लोग कई बार बोलते हैं ना कि हम इतना उपवास रखते, इतनी पूजा कराते, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। यूथ ऐसी होती है जो धूम्रपान करती है और बोलती है हम उपवास हैं। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तू भूखा ही बैठेगा तो ही मैं तुझे स्वीकार करूंगी। लोग उपवास तो रह लेते हैं, लेकिन साथ ही जो मार्केट में फलाहारी मिक्सचर आ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा फलाहार जो साबूदाने का बना दिया गया, साबूदाना भी एक प्रश्न है कि उसे फलाहार में नहीं खाना चाहिए। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, लाख पूजा के करने से क्या फायदा। जी के लिए अक्सर कहा जाता है कि उनको एक जल प्रिय होता है, वही सारी समस्याओं का हल होता है। माँ उस समय भी मनोकामना पूर्ण करती है और इस नवरात्रि में भी मनोकामना पूर्ण करती है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ में। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि नव वर्ष की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ ही जो है पावन पर्व चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत हो गई है। पर चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही आज मैं बता दूं कि आज चौथा दिन है और चौथे दिन पर आज हम पहुंचे हैं कान्हा जी महाराज के साथ में और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे नवरात्रि के रूप होते हैं। जैसे कि 9 दिन होते हैं, 4 प्रकार के नवरात्रि होती है, क्या कुछ इस नवरात्रि में खास होता है और साथ ही कुछ असमंजस होती है कि चैत्र नवरात्रि बोली जाए या नवरात्र बोला जाए। तमाम कुछ छोटे मोटे मुद्दे हैं जो नवरात्रि से लेकर हम जो है कान्हा महाराज से पूछेंगे और बातचीत करेंगे उनसे आज चैत्र नवरात्र के विशेष विषय पर। प्रणाम महाराज जी। सबसे पहले जो है आज चैत्र नवरात्र का ये पावन पर्व चल रहा है, तो हमारी भिलाई की जनता को हम कुछ चीज़ें जो है बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। महाराज जी, अक्सर ऐसा होता है कि चैत्र नवरात्रि या चैत्र नवरात्र, हम चैत्र नवरात्रि भी बोल देते हैं और कभी चैत्र नवरात्र भी बोल देते हैं, तो सही शब्द क्या हो सकता है चैत्र नवरात्रि या नवरात्र के लिए? सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। दूसरी बात, रात्रि जो है स्त्रीलिंग का सब्जेक्ट है, विषय है, तो इसलिए नवरात्र नहीं नवरात्रि ही कहा जाएगा उसको। तो आपका जो प्रश्न था कि क्या कहना चाहिए, तो वो नवरात्रि कहनी चाहिए। तो नवरात्र हम जो कहते हैं वो उपयोग में नहीं ला सकते अपन? नवरात्र का अर्थ ये है कि 9 दिन की रात। हाँ। तो उसको नवरात्र हम कहते हैं, एक जनरली जो हमारा बोलचाल का शब्द है, इसलिए वो नवरात्र कहलाता है। शक्ति की आराधना जैसे शिवरात्रि कहलाती है, वैसी नवरात्रि कहलाती है। अच्छा, तो मतलब हम 9 दिन रात्रि जो होती है उसमें माता को पूजते हैं, मतलब माता की आराधना होती है, इसलिए उसे हम एक रूप से रात्रि, उसको स्त्रीलिंग का हम रूप देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, अक्सर ये जो नवरात्रि होती है, वैसे तो मुझे जितनी जानकारी शायद 4 नवरात्रि होती हैं, तो उसमें 2 नवरात्रि हम जो है विशेष रूप से जो है मनाते हैं। लेकिन बोला जाता है कि जो चैत्र नवरात्रि है इसमें ज़्यादा कठिन व्रत नहीं करना पड़ता, कुछ देख रेख नहीं करनी पड़ती, ऐसे तमाम बातें आती हैं। वो दिवाली के समय की जो हमारी अक्टूबर की नवरात्रि होती है उसमें उसको जो ज़्यादा है देख रेख करनी पड़ती है, ज़्यादा कठिन उस उपवास को करना पड़ता है, साफ़ सफाई तमाम चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसको हम किस रूप से देखें, ये छोटी तरीके से लोग? ओके, नवरात्रि माँ की आराधना का समय है कि माँ को प्रसन्न कैसे करें, और माँ मीन्स शक्ति की आराधना। 9 दिन में वो एनर्जी हम सबको प्राप्त होती है जो 6 महीने हम उसको आगे बढ़ा सके, अपने आप को संबल करके रख सके, माँ की शक्ति की सदुपयोग कर सके। इसलिए आपने जो कहा कि ये नवरात्रि में कम नियमावली है और उस नवरात्रि में अधिक नियमावली, तो इसका शाब्दिक अर्थ यही है, भाव यही है कि दोनों नवरात्रि, जो भी नवरात्रि हो, उस नवरात्रि में केवल माँ की आराधना का नियम एक ही होता है कि प्रसन्न मन से, शुद्ध भाव से आप उनकी आराधना करें। साफ सुथरी व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था हो, नियम भंग ना हो। 2 गुप्त नवरात्रि है, जो 2 जागृत नवरात्रि हैं, एक अभी गर्मी वाली, एक ठंडी वाली, चैत्र और कुमार, ये 2 नवरात्रि बहुत फेमस है। उस समय आपके डांडिया वगैरह भी होते हैं जिसमें मूर्तियाँ भी बैठाई जाती है। तो वो 9 दिन मूर्ति बैठा करके कि हम घर पे बैठ करके पूर्ण रूप से आराधना ना कर पाएँ, सबके घर में वो व्यवस्था ना बने, किसी का घर छोटा किसी का घर बड़ा हो, हर व्यक्ति मंदिर ना जा पाए, इसलिए नगर पे, ग्राम पे माँ को बैठा करके वो आराधना को की जाती है, जिसके कारण माँ उस समय भी मनोकामना पूर्ण करती है और इस नवरात्रि में भी मनोकामना पूर्ण करती है। जी।
तो अगर जैसा बोला जा रहा है कि इसको कम मतलब छोटी नवरात्रि की उपज में या फिर आसान नवरात्रि बोल रहे हैं, वो शब्द उसमें उपयोग में नहीं आता है। आसान नवरात्रि नहीं, मत जैसे कि 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे की एक माँ है, और एक माँ को कोई बच्चा बोले कि नहीं मेरी माँ थोड़ी ज़्यादा गुस्से वाली है, कोई बच्चा बोले नहीं मेरी माँ ज़्यादा प्यार करती है, 2 बच्चे और अलग अलग भाव पेश करें, तो वो चारों का कहना अलग अलग हो सकता है, लेकिन माँ तो एक ही है और वो सबको बराबर प्यार देती है। उसी प्रकार नवरात्रि 4 है, भक्त अपने अनुसार उसको भाव में बदल देते हैं कि गुप्त नवरात्रि घर में बैठ के चुपचाप कर लो, ये अभी गर्मी का समय है तो माँ भी चाहती कि भक्त ज़्यादा धूप में ना निकले, इसलिए उसको आसान नवरात्रि भी कह दिए। अपना अपना भाव है, लेकिन सारी नवरात्रियाँ बराबर है और ये 10 महाविद्या का विशेष साधना का पर्व है। महाराज जी, इस पर्व पे जो लोग उपवास रखते हैं, जो आराधना करते हैं माता की, तो उसमें एक मान्यता है कि खाली पैर आप रहना चाहिए, चमड़े का बेल्ट नहीं पहनना चाहिए और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो विशेष रूप से जो है ध्यान रखी जाती है। तो क्या ये चप्पल ना पहनना ये एक सच में एक रिवाज एक उसके रूप में आया है कि ये एक समय के साथ में कुछ इसमें कुछ छेड़खानी या कोई परिवर्तन है? क्या बात, बहुत सुंदर प्रश्न है कि उपवास का अर्थ होता है उप यानी समीप, वास यानी रहना। तो जिसके लिए उपवास रख रहे हैं उसके समीप रहना, हम जिस देवी के लिए रह रहे हैं, जिस देवता के लिए कर रहे हैं उनके समीप रहना। चप्पल छोड़ना एक प्रकार का ये त्याग है कि माँ मैंने आपके लिए ये त्याग किया है। माँ ने किसी शास्त्र में नहीं कहा कि तू मेरे लिए चप्पल पहनेगा तो मैं तेरे व्रत को स्वीकार नहीं करूँगी करके। दूसरी बात, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तू भूखा ही बैठेगा तो ही मैं तुझे स्वीकार करूँगी। जिस प्रकार हम जो भोजन स्वीकार करते हैं, सबसे पहली बात तो ये आती है कि उपवास क्यों रखा जाता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। एक राजा के यहाँ एक संत महात्मा है, बैठे, राजा ने आग्रह किया कि आप भोजन स्वीकार करें, तो संत ने कहा कि ठीक है भाई आप इतना कह रहे तो मैं स्वीकार करता हूँ। उन्होंने भोजन स्वीकार किया और वहाँ रखी हुई राजा की हीरे की अंगूठी उठा करके ले गए। प्रातः बेला में पूरे नगर पे ऐसा कहा गया कि अंगूठी जिसने भी चोरी की है आकर के बता दे, नहीं तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। तो वो जो त्यागी महात्मा थे वो अंगूठी लेकर के आए और राजा के समीप रख दिए। तो राजा ने पूछा, महात्मा आपको तो चोरी का कोई विषय है नहीं, आपको कोई आवश्यकता नहीं, आप तो त्यागी हैं, हीरे की अंगूठी आपने क्यों ली? तो उस संत ने कहा कि ये मैं नहीं, आपका जो बावर्ची जो भोजन बनाने वाला है पाकशाला में उसको बुलाया जाए। उसको बुलाया गया, वो आया। संत ने पूछा, भैया बताओ जब तुम भोजन बनाने जा रहे थे तब तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? तो वो जो बावर्ची उसने कहा कि मेरे मन में एक भाव चल रही थी कि राजा की अंगूठी बड़ी शानदार है, ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं धनवान हो जाऊंगा, इसको मैं लेकर के जाऊंगा। लेकिन डर के कारण मैं लेके नहीं गया और उस भोजन को संत ने खाया और जब भोजन उन्होंने खाया तो वो विचार उनके अंदर ट्रांसफ़र हो गया। तो वो क्या हो गया, संत होते हुए भी, भजन करते हुए भी दूषित हो गए, क्योंकि उन्होंने दूषित भोजन प्राप्त किया। अन्न दूषित नहीं था लेकिन विचार से दूषित हुआ। इसलिए खाली पेट रहने का विधान बनाया गया कि आप दूषित भोजन ना करें। जो भोजन बना रहे उनके अंदर कोई भी ऐसी दुर्भावनाएं चल रही है, कोई ऐसी बात चल रही है जो आपको इफ़ेक्ट ना करे, इसलिए फलाहार कहा गया। लोग आजकल जो अनेक पकवान बनाते हैं जी, वो रिवाज भी गलत है जी, कि इसके लड्डू बना लिए, उसके बड़े बना लिए, इसके और कुछ बना लिए। तो उसका विधान एक है फलाहारी। फलाहारी मीन्स फल का आहार लेने वाला फलाहारी कहलाता है। जी पंडित जी, दूसरा सवाल मेरा यही था कि अक्सर आज के दौर पे लोग उपवास तो रह लेते हैं, लेकिन साथ ही जो मार्केट में फलाहारी मिक्सचर आ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा फलाहार जो साबूदाने का बना दिया गया, साबूदाना भी एक प्रश्न है कि उसे फलाहार में नहीं खाना चाहिए, ये भी बोला जाता है। और तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको फलाहारी रूप में हम लोग देखते हैं, पर ये क्या ये फलाहारी हैं, लोग अक्सर खा लेते हैं। दरअसल बात ऐसे है कि जो मार्केट में चीज़ें बनती हैं तो उसको बनाते समय उसने शुद्धता का पालन किया कि नहीं किया, ये पहली बात। दूसरी बात, जो बहनें माताएं बना रही है, यदि उस समय उनका मासिक धर्म आ गया, रजस्वला हो गई,
उसके बाद भी वो उस कार्य को कर रही, क्योंकि वो तो दैनिक क्रिया है उनकी, और आप उसको अपने उपवास में ग्रहण कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। मार्केट की चीज़ें किसके हाथ से स्पर्श होके आई है, ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि दूषित ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन किस भाव से वो आई है आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। लोग कई बार बोलते हैं ना कि हम इतना उपवास रखते, इतनी पूजा कराते, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। एक्चुअल चीज़ें तो यहाँ पे है ना कि आप उपवास रख के कर क्या रहे हो, खा क्या रहे हो। और भगवान ने कहा है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए। माँ ने कहा कि अन्न धन वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। तो इतनी सिंपल है हमारी माँ। माँ को केवल प्यार चाहिए, माँ को दिखावा नहीं चाहिए। भगवान को बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके वस्त्र कौन से कलर के हैं, आपने क्या पहना है, आपका फेस कैसा है। माँ तो केवल ये देखती है कि आप कैसे उनके पास आ रहे हैं, ये बात। महाराज जी, एक इसी पे ही मुझे सवाल है कि जैसे कि चैत्र नवरात्र पावन पर्व है हर उनके लिए जो भक्त है माता के, तो शिव जी के लिए अक्सर कहा जाता है कि उनको एक जल प्रिय होता है, वही सारी समस्याओं का हल होता है। तो माता के लिए अगर कुछ आराधना के रूप में अगर ऐसा कुछ छोटी चीज़ जो लोग क्या है आजकल काफ़ी समय लोगों के पास में नहीं है, या फिर कोई अलग असमंजस है, कहीं कहीं और फंसा रहता है, तो क्या चीज़ ऐसी होगी जो माता को सबसे प्रिय होगी, उनको प्रिय करेगी, मतलब उनको जो है आकर्षित करेगी, उनके लिए भक्तों के लिए अच्छी होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के यूथ के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपने एक भजन सुना होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो उसमें एक लाइन है कि मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, और पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, लाख पूजा के करने से क्या फ़ायदा। तो कहने का अर्थ ये है कि पिता भगवान एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ये शंकर जी के लिए। माँ के लिए कोई दिखावा नहीं है। माँ को केवल एक भाव से आप माँ करके पुकारो, केवल एक बार माँ करके पुकारो तो वो तुरंत आ जाएगी। ये सबसे पहला भाव। दूसरा भाव कि उस मूर्ति को प्रसन्न करने से पहले अपने घर की जो मूर्ति है, माँ है, आपने उसका दिल जीत लिया, आपने उसको प्रसन्न कर लिया, उनके आँखों में अश्रु नहीं आए, तो आपका सबसे बड़ी पूजा वही कहलाएगी। नवरात्रि सिद्ध करना यदि कोई चाहता है तो वो माँ, एक भाव ये होता है कि जो मंदिर में बैठी है उसको प्रतिमा बोलते हैं। प्रतिमा मतलब प्रतिमा, एक माँ का रूप उसमें विराजमान है, लेकिन वो माँ जिसमें करोड़ों देवी विराजमान है, जिसने हमको जन्म दिया, जननी, उसको यदि आपने प्रसन्न कर लिया तो 9 देवी ऑटोमेटिक आपके लिए स्वयं आकर के उपस्थित हो जाएगी। तो सबसे सरल उपाय है कि अपने घर की माँ को प्रसन्न करें, मंदिर में बैठी माँ ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएगी। महाराज जी, आजकल की यूथ है वो उपवास तो रख लेती है, लेकिन वहीं पे कुछ यूथ ऐसी होती है जो धूम्रपान करती है और बोलती है हम उपवास हैं। उसको किस रूप में देखें, क्या इससे जोड़ा जा सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से यूथ के लिए। भैया अपनी इच्छाओं को, जैसे कुछ कानून के रखवाले हैं, उनके बच्चे कानून तोड़ते तो वो बोल देते हैं हमारा बाप पुलिस में वो देख लेगा, क्योंकि उसको नियमावली मालूम है। तो कुछ लोग इसी तरह से धर्म को अपने अनुसार मोल्ड कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है कि भैया नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, कुसंगति नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसमें ये लिखा है कि यदि बहुत ज़्यादा आपको नीड है कि आप रह नहीं सकते, साल में एक आध बार खा लो, तो लोगों ने उसको अपने हिसाब से मोड़ दिया कि साल में एक बार नहीं खाना है, बाकी 364 दिन खाना है। तो ऐसा उपवास बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा, वो सर्वथा अनुचित है, उससे लाभ नहीं, उससे हानि ही होनी है। जी, तो यूथ जो थे उनको या तो जो नए रूप में अभी इस चैत्र नवरात्र के उपवास को रख रहे हैं, उनके लिए भी तमाम सवालों के जो जवाब होंगे वो जो है मिल चुके हैं। पर इसमें से सबसे पूरे सवालों के एक जवाब में अगर मैं बोलूं तो ये भाव जैसा आप रखोगे आपको फल भी वैसा मिलेगा। और इसी के साथ में हमने आपको कुछ छोटी मोटी जानकारी जो है इस चैत्र नवरात्र पर जो है आपको दी है। और भी कुछ ऐसी स्टोरीज और ऐसे कंटेंट्स हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, लेकिन इस कंटेंट को देखकर आपको क्या लगा और आप के चैत्र नवरात्र को लेकर कहते हैं, ये आप हमें जो है कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। फिलहाल के लिए जो है केपी न्यूज़ के साथ में बने रहिए। धन्यवाद।